प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। मनी मिश्रा ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर और दिन है मंगलवार। तो आप सबका मंगल हो इसी कामना के साथ एक कप चाय और एक अच्छी सी किताब के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ। तो सुबह के 5:45 बज गए थे। घर की सफाई के साथ पूजा के बर्तन क्लीन करने के बाद भगवान जी की पूजा करके आज मैं आपको ले जा रही हूँ सुबह सुबह मंदिर की तरफ। आज है प्रदोष व्रत मैंने किया है और कई लोग इस व्रत को करते हैं। पिछले साल एक सहेली के कहने पर मैंने भी ये व्रत उठाया था, तो मेरा मन था कि आज थोड़ा सुबह सुबह ही मैं मंदिर की तरफ चलूं, तो मैं चल पड़ी हूँ मंदिर की तरफ। और हमारे मंदिर में बेलपत्र के बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो उन्हीं पौधों से मैंने 5 पत्ते महादेव के लिए तोड़े हैं। और कहते हैं कि महादेव को बेलपत्र बहुत प्यारा है और इसमें तीनों देवी देवताओं का वास होता है। और बेलपत्र की तो जितनी भी तारीफ़ करें उतनी कम है, क्योंकि बेलपत्र हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है। कहते हैं कि कैसा भी बुखार हो, बेलपत्र के पत्ते खाने से, बेल का शरबत पीने से आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है। तो इसी आशा और कामना के साथ 5 बेलपत्र मैंने तोड़ लिए हैं और चढ़ा दिया था महादेव को। तो आज का दिन तो मंगलमय है ही, और आज के साथ साथ कल का दिन भी बहुत मंगलमय है, क्योंकि कल से स्टार्ट हो रहा है कार्तिक महीना। और ये कल आश्विन की शरद पूर्णिमा है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। और मिथिला में तो शरद पूर्णिमा की रात को कोजगरा नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है। आज के इस ब्लॉग में मैं मिथिला के कोजगरा के बारे में तो बात करूंगी, और साथ ही साथ बात करूंगी कि शरद पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन हमें सुबह स्नान करके भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं इस दिन गणेश, लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, और भगवान जी को खीर चढ़ाया जाता है। इस दिन कई लोग अपने घर में खीर बनाते हैं और लक्ष्मी जी को लाल कपड़ा पहनाते हैं। इसके अलावा जैसे मिथिला के लोग हैं, कल के दिन अपने भगवान जी को, अपने आराध्य देव को, गणेश, लक्ष्मी और अपने इष्ट देवी को पान मखान चढ़ाते हैं। तो कल का दिन तो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और कई लोग कल ही से कार्तिक माह की जो स्नान होता है वो करते हैं। तो आप लोग में से कौन कौन कार्तिक महीने नहाता है, मुझे प्लीज़ मैसेज करके बताइएगा। और ऐसे ही सुबह सुबह मैंने अपने महादेव की पूजा की थी, और यही मैं देख रही थी कि मंदिर में उस समय भी बहुत लोग आए हुए थे। लोग कितना सुबह उठ जाते हैं और अपनी दिनचर्या को स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने भी अपने दिन की शुरुआत महादेव की पूजा के साथ, और आज मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है, तो फिर हनुमान चालीसा को पाठ करके मैं पहुंच जाती हूं अपने घर की तरफ। क्योंकि आज तो वर्किंग डे है, मेरा भी स्कूल है, बच्चों का भी स्कूल है, सबको घर जाना है। तो आज मैंने हर्षित का फेवरेट हलवा, सूजी का हलवा बनाया था। और ये है पोहा, जो मैंने अपने मदर इन लॉ और अपने हस्बैंड के लिए बनाया था, और इसके साथ बनाया था छोले चावल और रोटी। और देखिए शाम का मैं चाँद आपको दिखा रही हूँ कि आज का चाँद के बाद जो कल का चाँद आएगा वो शरद पूर्णिमा का चाँद होगा। तो आप लोग क्या करते हैं ये मुझे बताइएगा। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मिथिला में कोजगरा किस तरह मनाया जाता है। तो मिथिला में जो कोजगरा होता है उसमें जो नव विवाहित वर होता है, उस वर्ष जिस लड़के की शादी हुई रहती है उसका चुमावन होता है। और चुमावन के लिए जो जितने भी सामग्री होता है, जो हमारे यहाँ एक डाला आता है, उस डाले पे 5 रंग की मिठाई, फल और धान, दही, केला, नारियल, इसके साथ जो वधू पक्ष की जो माता होती है वो अपने जमाई के लिए भेजती है जमाई के यहाँ। और इसके अलावा लड़के के लिए सारे वस्त्र, लड़के के पूरे फैमिली के लिए वस्त्र आता है। और इसके साथ साथ जो आता है वो आता है चूड़ा, जिसको पोहा के नाम से यहाँ पे आप लोग जानते हो, मखाना, पान और दही और मिठाई, फल, ये सब भी लड़के के यहाँ आता है। और कोजगरा के रात में लोग अपने आंगन को, मतलब जैसे जिनके मिट्टी के आंगन है वो निपवाते हैं, और अरिपन पड़ता है। अरिपन पड़ने के बाद जो लड़के की जो माँ होती है वो अपने बेटे का चुमावन करती है। और उसके बाद माँ के चुमावन के बाद जो घर की सुहागन महिलाएं होती हैं वो लड़के को चुमाती हैं, उसे आशीर्वाद देती हैं। और जो पुरुष पक्ष होता है वो दुर्वा और धान के साथ एक वैदिक मंत्रों के साथ उनका दुर्वाक्षत उनके ऊपर डालते हैं और उनके माथे के ऊपर तिलक लगाते हैं। ऐसा मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो कोजगरा होता है,
इसको इसलिए हम मनाते हैं कि जो नवविवाहित वर और वधू हैं उनके जीवन में हमेशा पूर्णिमा बना रहे, मतलब खुशियाँ बनी रहे। इस दिन जो लड़का होता है वो धोती और मिथिला का जो पाग होता है वो पहनता है, और जो लड़की होती है या तो वो अपनी मम्मी के घर होती है और ये ससुराल में होती है तो वो चुमावन नहीं देखती है। ये हमारे यहाँ ऐसा होता है। इसके बाद जो गांव के लोग आते हैं उनको मखान और पान ये तो दिया ही जाता है। इसके अलावा लोग भोज भात भी करते हैं, मतलब कई लोग चूड़ा दही खिलाते हैं, कई लोग पूरी सब्जी खिलाते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप क्या खिलाते हो अपने घर के लोगों को। इसके अलावा जो भी लड़के के पक्ष में जैसे समधी आते हैं, जैसे लड़की के जो पिताजी वो वो सारा सामान लेके आते हैं, उनके जो भाई आते हैं उनका भी पूरा सम्मान के साथ यहाँ से लड़की वालों की तरफ से विदाई की जाती है। इसके अलावा हास्य व्यंग के लिए जो साला होता है, मतलब लड़की का जो भाई होता है वो अपने जीजा के साथ कौड़ी खेलता है। कौड़ी के साथ पचीसी नाम का एक गेम खेलता है। तो इसमें बड़ा मज़ा आता है क्योंकि जो लड़की की भाभियाँ होती हैं वो अपने भाई के पक्ष में होती हैं और लड़के की जो बहनें होती हैं वो अपने भाई के पक्ष में होता है। तो ये हास्य व्यंग के लिए किया जाता है। और कोजगरे की स्टार्ट कहते हैं कि त्रेता युग में राजा जनक जी ने किया था कि राम जी अपनी शादी के बाद बहुत दिनों तक मिथिला में रहे थे अपने भाइयों के साथ। तो दशरथ जी ने सावन के महीने में सीता जी के लिए बहुत मतलब बहुत सामान भेजा था, सुहाग का मतलब वो मधुश्रावणी के लिए। इसके बाद राजा जनक जी ने शरद पूर्णिमा के दिन राम जी के पूरे परिवार के लिए मतलब ये पान मखान और ये सारी चीज़ें भेजी थी। तभी से मिथिला में कोजगरा का मतलब प्रचलन हो गया है। और इसके अलावा कोजगरा का अर्थ होता है रात भर जागरण करना। जो मैंने कहीं पढ़ा है उसमें लिखा कोजगरा करते हैं रात में जागरण करना। जिनके यहाँ कोजगरा नहीं भी होता है उस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं। इस दिन लोग अपने कुल देवी को मखान पान, जैसे मिथिला में लोग अपने कुल देवी को चढ़ाते हैं और यहाँ के लोग खीर बना के प्रसाद लगाते हैं। तो ये तो रहा हमारे मिथिला की कोजगरा के बारे में। आप लोग कैसे मनाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यदि मेरी बातें थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।